ऐसे ही तो नहीं, मैं इतने तवील अरसे से एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि टेस्ट क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम अब क्रिकेट की ज़रूरत बन गई है। कौन देखना चाह रहा है ये बोरिंग मैचेस? कहा था ना कि वेस्ट इंडीज़ के लिए अचीवमेंट ये होगी कि टेस्ट मैच को चौथे दिन तक ले जाए, 2.5 दिन में मैच तमाम। दिस इज़ नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सॉरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, अगर अभी तक आपको नहीं पता है मेरे फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं उनके साथ थोड़ा बिजी रहता हूँ, बट बेटर लेट देन नेवर। और बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को इस कामयाबी पर। लेकिन क्या बोरिंग मुकाबला था, क्या वन साइडेड मैच था। जाहिर है कहाँ इंडिया कहाँ वेस्ट इंडीज़, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। चलो इस बॉलिंग अटैक के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकता वेस्ट इंडियन बैटर। 20 विकेटें तो गिरी, बट इतने ओवर नहीं खेले जितने टेस्ट क्रिकेट के एक दिन में होते हैं। पहली इनिंग में 44, दूसरी इनिंग में 45, काम तमाम। मतलब इंडियन फैंस भी कहेंगे, जीत सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो भी कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये कौन सा गेम है, ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं। बताइए आप, अहमदाबाद का इतना मैसिव स्टेडियम 70-80% खाली। आज किसी ने बड़ी अच्छी एक सजेशन दी थी कि जब इस तरह की टीमें आए इंडिया में तो ऐसे वेन्यूज़ पे खेलें जहां क्रिकेट बहुत कम मिलती है, ताकि वो जो वहाँ के फैंस हैं, वहाँ का क्राउड है, वो इन्जॉय तो करते ना। केएल राहुल की मैग्निफिसेंट इनिंग या ध्रुव जुरैल जिस तरह से क्या शानदार खेले, या रविंद्र जडेजा का 100, सिराज की बॉलिंग, वो इन्जॉय करते हैं ना जो छोटे शहरों के लोग हैं जिनको क्रिकेट इतनी मिलती नहीं है। बड़ा अच्छा आइडिया है। खैर, कमिंग बैक टू माई पॉइंट कि इस तरह की टीमों को आपने अलग अलग 2 हिस्सों में तकसीम करना है। एक फॉलोवर मुझसे इस बात पे बड़े बहस कर रहे थे कि फिर छोटी टीमें इंप्रूव कैसे करेंगी। भाई ये ठेका यहाँ थोड़ी उठाया हुआ है। आप छोटी टीमों को ठीक करने के लिए उनका एक अलग ग्रुप बनाइए ताकि उनके हिसाब से कंपटीशन हो। जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश, ये एक लेवल की टीमें हैं ना। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये एक लेवल की टीमें। ये दोनों ऐसे खेलें, वहाँ से एक रेलीगेट होके यहाँ आए, यहाँ से प्रमोशन होके एक वहाँ जाए। इस तरह से सिस्टम बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं बार बार बोलता हूँ, सीम्स लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, बट यही तरीका है बचाने का। इस टेस्ट मैच में तो कुछ भी नहीं था, क्या बात करें इस मैच पे, सिवाय इसके कि इन 2 लड़कों ने क्या परफॉर्मेंस दी है। बाकी सबकी अलग है। मैंने कहा ध्रुव जुरैल ने अपनी बैटिंग से साबित किया है कि वो पंत के रहते हुए भी टीम में रह सकते हैं। केएल राहुल के लिए मैंने कहा कि वो ऐसा खेलने लगे हैं कि पता चलता है उन्होंने अपना एक लेवल अप कर लिया है कोहली के जाने के बाद। ये सब कुछ है, लेकिन जो 2 स्टार्स हैं वो 2 लोग कौन हैं? एक है मोहम्मद सिराज और दूसरे हैं रविंद्र जडेजा, जिनको अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में 4, दूसरी में 3 विकेटें ली और कमाल की बॉलिंग कराई। मतलब अब मुझे लगता है कि जब ये रिटायर होगा ना बंदा, इसका नाम भी इंडिया के ग्रेट्स में शुमार होगा अगर ये ऐसे ही खेलता रहा। फिर आ जाइए आप रविंद्र जडेजा पे। अगर आप थोड़ी बहस कर सकते हैं कि ये दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर शायद ना हो, लेकिन मुझे तो लगता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट तो 100% है। जब ये बैट उठाता है तो रंग्स की गंगा बहा देता है, जब ये बॉल पकड़ता है तो विकेटों की झड़ी लगा देता है। तो जो परफॉर्मेंस ये दे रहा है, इट्स माइंड ब्लोइंग। आई रियली इन्जॉय हिज क्रिकेट। खैर एनी हाउ, तो वेस्ट इंडीज़ बड़ी बेचारी बदनसीब सी टीम है इस वक्त, क्योंकि अभी तक जितने मैच खेली है सारे हारी है, और ये वाइट टीम है पॉइंट्स टेबल में, जो मैच खेलने के बावजूद भी अपना कोई खाता नहीं खोल पाई है। अगला मैच भी मुझे कुछ इसी तरह का दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का आज ये मानना था कि इंडिया को चाहिए लंबी बैटिंग करे, नीतीश कुमार से भी रन करा दे, 100 करा दे उससे भी। मैंने कहा क्यों थक रहे हो, जल्दी फिनिश करो। तो जो मैं सोच रहा था वही हुआ। आज आने के बाद उन्होंने बारी ही नहीं ली और दे दिया, और इनिंग और 140 रन से कामयाबी हासिल की। क्यों थकना है, रिलैक्स करें, चिल करें, एंजॉय करें। और आगे ये चौथा संडे आ रहा है जब फिर पाकिस्तान और भारत का टाकरा होगा, लेकिन इस बार मर्दों में नहीं, औरतों में। और यहाँ तो उम्मीद की कोई दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेंस क्रिकेट में तो आप कह देते हैं ना यार एक दिन उनका बुरा हो, हमारा तुक्का लग जाए। यहाँ तो जो स्कोर लाइन है वो 11-0 है। आज तक पाकिस्तान विमेंस टीम ने वनडे में इंडिया को शिकस्त नहीं दी है, तो अभी भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा। एक ही टीम थी जो रैंकिंग में आपसे बहुत करीब थी, आप उससे भी पिट के आ रहे हैं। बांग्लादेश ने आपकी धुलाई की है और इंडिया श्रीलंका की धुलाई कर आ रहा है। तो आपकी फॉर्च्यून्स भी बहुत डिफरेंट है और आपका आगे का फेट भी नज़र ही आ रहा है सबको क्या होगा। फातिमा सना कप्तान से जब मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक मैच से उम्मीद नहीं छोड़ते, अभी पूरा टूर्नामेंट पड़ा है,
तो हम अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। जो एशिया कप में चीज़ें हुई उस पर सवाल हुआ, उन्होंने कहा मैं बाहर की आवाज़ों पे ध्यान नहीं देती, मैं क्रिकेट पे फोकस करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि अच्छी क्रिकेट खेलें। मुझे तो खैर कोई ख़ास ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कुछ अच्छा होगा, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिले। कल कोलंबो में मैच है, बारिश भी अमल दखल कर सकती है, लेट्स सी क्या होता है। मूविंग ऑन, आज की एक और बड़ी खबर और एक शॉकिंग न्यूज़ भी आई है साथ साथ उसके अंदर, वो ये कि जो 3 वनडे और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके लिए इंडिया ने अपने वनडे और T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और उसमें सबसे बड़ी जो शॉकिंग न्यूज़ है वो ये कि रोहित शर्मा के होते हुए शुभमन गिल वनडे टीम के कप्तान होंगे। जी हाँ, रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में मौजूद हैं, लेकिन कप्तानी शुभमन गिल को दी गई है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है BCCI वांट्स टू मेक हिम अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ द क्रिकेट, कि अब जो भी है वो शुभमन गिल संभालना शुरू कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों पे टेक ओवर कर लेंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है इट्स अ डिसरिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा। एक फ़ैन का तो मैं कमेंट पढ़ भी रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साल बाद कोई गौतम गंभीर को याद नहीं रखेगा, लेकिन उनका जो बिहेवियर लेजेंड्स के साथ रहा है वो सब याद रखेंगे। इसी वजह से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी विराट कोहली ने। चलो रोहित की तो बनती भी नहीं थी, लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। अब ये वनडे से भी इस तरह का जो सिनेरियो बन रहा है, मेरे हिसाब से अगर ये करना भी था तो ये सीरीज़ उनको फेयरवेल की सीरीज़ दे देते। इस सीरीज़ में बता देते कि भाई ये कप्तानी करेंगे, अगर आगे खेलेंगे भी तो फिर शुभमन गिल कप्तान होगा और ये उसको ग्रूम करेंगे। कुछ इस तरह का एक सिनेरियो बनाते कि जिससे डिसरिस्पेक्टफुल भी ना लगे चीज़ें, और फैंस जो सारे रोहित और विराट कोहली के फैंस वगैरह हैं उनको भी समझ में आ जाए कि एक रोड मैप इस तरह का प्लान किया है। ये अचानक से चीज़ें होती हैं ना, तो सब अपनी अपनी राय देना शुरू हो जाते हैं, अपने हवाले से सोचना शुरू हो जाते हैं, विच लुक्स वियर्ड फॉर सच अ गुड क्रिकेटिंग सिस्टम। खैर एनी हाउ, मैं आपको स्क्वाड बता दूं। शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर नाइब कप्तान है, अक्षर पटेल, KL राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। अच्छा, जो चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम थी वो जो 15 का स्क्वाड था उसमें 5 तब्दीलियां हैं। रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती मिसिंग है, हार्दिक पांड्या रिकवर नहीं हुए थे, ऋषभ पंत भी जो इंग्लैंड में इंजरी हुई उसके बाद रिकवर नहीं हो पाए, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। तो ये 5 वो खिलाड़ी हैं जो इस वनडे स्क्वाड में शामिल नहीं है। स्क्वाड मैंने आपको बता दिया क्या है। अब आ जाइए हम बात कर लेते हैं T20 स्क्वाड पे। सूर्या कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर। तो ये वही एशिया कप वाला स्क्वाड है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। दोनों टीमें लिमिटेड ओवर्स की धमाकेदार टीमें हैं। ये होगा बराबरी का मुकाबला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा टफ टाइम देगी। इंडिया अपने इस वक्त A गेम पर खेल रहा है, तो दोनों का जो मुकाबला होगा वो देखने वाला होगा। और